ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो टॉर्क है वो गाड़ी खड़ी है उसके बाद भी टॉर्क, विंडो नीचे हो गई, ठीक है। टोपोलॉजी में आपको नॉट स्कैन, नॉर्मल, मैल फंक्शन, नो रिस्पॉन्स, मल्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कलर कोडिंग है, इस कलर कोडिंग से भी हमको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ALR दिखाई दे रहा है ना, ये टोपोलॉजी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात करते हैं व्हीकल डायग्नोसिस के सिस्टम की। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप चमत्कार कर सकते हो इस टूल से, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम लोग है ना रेगुलर जानते हैं कि कंपनी जो है नई नई ब्रांड्स और नए नए मॉडल जो है रेगुलरली लॉन्च करती रहती है। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है जिन गाड़ियों पे हमने काम नहीं किया हुआ होता है, जब वो गाड़ी हमारे गैरेज में आ जाती है तो हमें थोड़ा सा घबराहट होने लगती है कि इसको मैं कैसे काम करूँ, इसको डायग्नोस कैसे करूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे किया जाए। एक चीज़ है कि कई बार गाड़ियाँ हमारे पास आती रहती है लेकिन उसके फंक्शन के बारे में जो है ना हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, ठीक है। आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को स्कैनर का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगा, जिससे कि आप एक तो जो नई ब्रांड्स, नए मॉडल जो आ रहे हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जाए, उनको कैसे स्कैन किया जाए वो आप पता लगा सकते हो। साथ ही के साथ आप ये भी पता लगा सकते हो हर गाड़ी के अंदर कितने फीचर्स होते हैं, उन फीचर को कैसे डायग्नोस करना है, क्या स्टेप्स होते हैं डायग्नोस करने के लिए, फीचर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वो एक्स टूल है। आप लोगों को पता है कि स्कैन काज के ट्रेनिंग सेंटर में हर एक डायग्नोस्टिक टूल की डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है। एक्स टूल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जो भी टूल हो वो यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्कैन काज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हमारी एडमिशन चल रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेस पे जितनी भी ब्रांड्स मॉडल आते हैं उन सब की ट्रेनिंग आपको मिलती है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड ECU डायग्नोसिस, जिसमें ECM रिपेयरिंग से लेकर सेंसर डायग्नोसिस, आपका एक्चुएटर डायग्नोसिस, वायरिंग, सभी काम जो है ना इसमें आपको सीखने के लिए मिलता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री होता है लेकिन हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तभी हम ऐसी वीडियो जो है वो आप तक लेकर आ पाते हैं। चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास में कोई गाड़ी आए तो घबराइए मत। सबसे पहले देखिए कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। चेक लाइट कुछ दिखा रहा है कि आपको डैशबोर्ड पे कोई लाइट दिखाई दे रही है क्या, ये आपको सबसे पहले देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो स्कैन करेंगे, ठीक है। अब ऑटो स्कैन करने के बाद में हमें जो भी आपका ब्रांड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया आपने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हेल्थ रिपोर्ट निकालना है। देखिए हेल्थ रिपोर्ट निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हेल्थ रिपोर्ट निकालते हो, ठीक है, तो हेल्थ रिपोर्ट निकालने पे गाड़ी में जितने भी सिस्टम एक्टिव हैं वो सब हमको पता चल जाता है। और अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे कोई लाइट दिखाई दे रही है, कोई एरर दिखाई दे रहा है और उससे रिलेटेड कोई अगर आपका कंट्रोल यूनिट अगर स्कैन नहीं हुआ ना तो वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा क्योंकि ये सारे जो फीचर्स हैं वो बहुत सिंपल है, आप लोग करते आए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि इन फीचर्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना भी हमारा काम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्कैन। अब एक चीज़ और समझिए कि ये जो टोपोलॉजी सिस्टम आपको एक्स टूल में दिखाई दे रहा है ना, ये टोपोलॉजी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात करते हैं व्हीकल डायग्नोसिस के सिस्टम की, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पी कैन, कंफर्ट कैन, इन्फो कैन, इसके अंदर कौन सी नेटवर्क में कौन से मॉड्यूल कनेक्टेड हैं वो हमको पता चल जाता है। ये एक अच्छा फीचर है। बस एक चीज़ याद रखिए, इस फीचर को आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके स्कैनर को इस तरीके से रखना पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा। वर्टिकली रखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बार है ना इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिस्ट व्यू में चले जाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट व्यू का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इंजन इलेक्ट्रॉनिक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल इलेक्ट्रिक है, पैरेलल पार्किंग है, एयरबैग है। और अभी तक देखिए सिर्फ 32 कंट्रोल यूनिट इसके अंदर टोटल है, यहाँ पे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो 32 कंट्रोल यूनिट्स है इनमें से कितने एक्टिव है
ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पे 3 मार्किंग दी हुई है टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में आपको नॉट स्कैन, नॉर्मल, मैल फंक्शन, नो रिस्पॉन्स, मल्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो कलर कोडिंग है, इस कलर कोडिंग से भी हमको पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ALR22 जो है वो स्कैन नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट में भी वो आपको पता चल जाता है कि 15 था, 32 हो गया। यहाँ पर देखिए आपके नो डीटीसी पास दिखा रहा है। अब पैरेलल पार्किंग, एयरबैग, स्टीयरिंग कॉलम इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो स्टीयरिंग कॉलम है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम है। ये भी हमें ये स्कैनर से पता चला है, क्योंकि देखने से हमको नहीं पता चलेगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, आपका डेटा बस ओबीडी इंटरफेस, इसके अंदर गेटवे कंट्रोल मॉड्यूल अलग से आता है, उसको हम डेटा बस ओबीडी इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। इसके बाद एंटी थेफ्ट यानी इमोबिलाइजर होता है आपका। सीट एडजस्टमेंट, ड्राइवर साइड, आपका ये जो सीट है, जो ड्राइवर की आपकी सीट है उसका एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। तो इसका पूरा का पूरा अपना कंट्रोल मॉड्यूल है, वो मुझे यहाँ से पता चल गया। इसके बाद में ड्राइवर डोर इलेक्ट्रॉनिक, ये ड्राइवर डोर इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्लीट अलग है, इसका एक अलग कंट्रोल यूनिट आता है जो कि पूरा का पूरा इसको मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल जो है वो पूरा कंट्रोल यूनिट के पास में होता है। इसके बाद में आप देखोगे पैसेंजर डोर इलेक्ट्रॉनिक, ये वाला जो आपका पैसेंजर डोर इलेक्ट्रॉनिक वो भी इसके अंदर है। पावर स्टीयरिंग हमारे पास में है। हेडलैम्प रेंज कंट्रोल, अभी इसका जो हेडलैम्प है वो आपका प्रोजेक्टर लैंप्स होते हैं, इसलिए उसका कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पर आता है, ठीक है। रेडियो आ गई, ये आपका कंट्रोल यूनिट है रेडियो का। तो ये पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम आ गया। लेफ्ट डोर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी रियर लेफ्ट डोर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल गया। इस तरीके से गाड़ी में जितने भी कंट्रोल यूनिट एक्टिव है वो हमको पता चल जाते हैं। देखिए राइट, रियर राइट डोर इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे टोटल में कितने दिखाई दे रहे हैं। देखिए टोटल 32 स्कैन हो गए हैं, जिसके अंदर 2 जगह पे मुझे फॉल्ट दिखाई दिया, बाकी सब कुछ एक्टिव है। अब ये तो हो गया जिससे हमें पता चला कि इस गाड़ी के अंदर कितने सिस्टम एक्टिव हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन सिस्टम में कितने सेंसर हैं, कितने एक्चुएटर हैं, तो वो पता लगाने का एक बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ। आप क्या कीजिए, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेफ्ट रियर डोर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम डायग्नोसिस पे क्लिक करके अंदर जाना है आपको। एंड अंदर जाने के बाद को आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइव डेटा में, ठीक है। यहाँ पर देखिए चैनल इनपुट मांग रहा है, आप 001 से शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चैनल नहीं भी पता है ना, आप 001 डाल दीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो स्विच पोजीशन दिखा दिया आपका, तो ये क्या दिखा रहा है, डोर की स्विच पोजीशन, ओके। अभी यहाँ पर आपको 000 दिखा रहा है, ये मेरा लेफ्ट रियर डोर। देखिए मैं अभी जब लेफ्ट रियर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है 0 से 1 में हो गई, इसका मतलब क्या है, स्विच मेरा ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा, बंद कर दीजिए, फिर से 0 पे चली गई, ठीक है। तो ये हो गया चैनल नंबर 1। चैनल नंबर 1 पे मेरी स्विच पोजीशन थी। अब आपको ये पता ही नहीं है कि चैनल नंबर क्या है, तो नेक्स्ट चैनल कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट चैनल करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर है, स्विच पोजीशन देखो 0101 पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्लोज पोजीशन पे है अभी। स्टेटस स्टैंड स्टिल यानी गाड़ी जो है अभी खड़ी हुई है। आपका स्टेटर नॉट इंस्टॉल्ड। व्हीकल स्पीड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि व्हीकल स्पीड का इनपुट से ही दरवाजे लॉक होते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो डोर इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो इनपुट वाला पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ स्विच का इनपुट मिलेगा कि दरवाज़ा बंद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब आप, क्योंकि इसके अंदर एक्चुएटर बहुत है, तो आप एक्चुएशन टेस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको जो है ना एक्चुएशन पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, स्टार्ट करेंगे तो हम ये 1 बाय 1 हमें सेंटर लॉक मोटर हो गया, तो यहाँ पर आप देखो कि सेंटर लॉक जो है वो चालू हो जाएगा, एक्टिव। तो आई होप उसकी आवाज़ आप लोगों को आ गई है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट होता है हमारा लाइटिंग। तो हमारी लाइटिंग चालू हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से आप 1 बाय 1 देखिए, विंडो नीचे करना है, विंडो नीचे हो गई, विंडो नीचे हो गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विंडो ऊपर आ जाएगी, विंडो हमारी ऊपर आ गई। और इसी तरीके से आपका जितने भी एक्चुएटर थे वो हमारे टेस्ट हो गए हैं, हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ा।
ये है हमारे स्कैनर का फंक्शन। अब ये हो गया डोर इलेक्ट्रॉनिक। अब समझ लीजिए आपको नहीं पता कि इसका जो ईपीएस है इस पर कितने सेंसर लगे, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता है कि ये सेंसर कैसे काम करते हैं। सिंपल क्या कीजिए, पावर स्टीयरिंग में जाइए। देखिए एज ए टेक्नीशियन आप लोगों के लिए और हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है कि हम हर एक सिस्टम को ठीक तरीके से समझे, उसकी हमारी ट्रेनिंग अच्छे से हो। तो अगर आप आ नहीं भी सकते हो तो भी आप ऑनलाइन में हमारी ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑनलाइन में हमारी जो ट्रेनिंग है वो 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें आपको 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हो ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर आप व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हो व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये वो भी आप अपने घर पे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पे, मतलब आपको कहीं पे भी कुछ भी छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। अब पावर स्टीयरिंग में जाने के बाद सेंसर का पता लगाना हो तो आप डेटा स्ट्रीम में जाइए, और एक्चुएटर का पता लगाना हो तो आप एक्चुएशन टेस्ट में जाइए। दूसरी एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे डोर आपने देखा तो डोर में क्या था, उसको डायग्नोस करने के लिए एक्चुएशन टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सेंसर नहीं है, सिर्फ स्विच है, ठीक है। इसके बाद में आप जब बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस में क्या होगा, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक्चुएटर नहीं है और मोटर को हम लोग ऑपरेट करके नहीं देख सकते, इसीलिए यहाँ पे लाइव डेटा यानी डेटा स्ट्रीम का ज्यादा इस्तेमाल होगा इसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं रीड बाय चैनल दे, यहाँ पे मुझे चैनल मिल गया, सॉरी कस्टम लिस्ट मिल गई। अब लिस्ट मिल जाए तो आप लिस्ट के जरिए जा सकते हो। देखिए अब मैं एग्जांपल यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये आपका स्टीयरिंग टॉर्क हो गया। अब स्टीयरिंग टॉर्क को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो स्टीयरिंग टॉर्क को, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि स्कैनर के जरिए ईपीएस कैसे डायग्नोस करते हैं, एबीएस कैसे डायग्नोस करते हैं, एयरबैग कैसे डायग्नोस करते हैं, तो कमेंट में आप लोग मुझे लिख देना। मैं आगे आने वाली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा उनमें ये सब भी डिटेल में कवर कर दूंगा, ताकि आपको वो भी फायदा हो सके। याद से कमेंट में आप लोग लिख देना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में कस्टम पे क्लिक करेंगे आप। कस्टम पे क्लिक करके मैं चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। याद रखिए जब भी आप स्टीयरिंग चेक कर रहे हो तो आपको चार्ट यानी ग्राफ में चेक करना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो टॉर्क है वो गाड़ी खड़ी है उसके बाद भी टॉर्क अप्लाइड है। अब ये देखिए मैं जैसे जैसे इसको लेफ्ट में करूंगा लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में करूंगा राइट में चला जाएगा, ओके। और इस तरीके से आपका पूरा जो सेंसर है वो मेरा चेक हो गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कितने सेंसर है मेरे पास में। तो देखिए मुझे एक टॉर्क सेंसर मिल गया, ओके। इसके बाद में मेरा जो टर्मिनल 15 यानी इग्निशन हो गया, टर्मिनल 30 यानी आपका मेन वोल्टेज हो गई। इसके बाद में आता है आपका बूस्ट टर्बो, बूस्ट का आपका बूस्ट टॉर्क कितना है वो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर एक चीज़ और आपको स्टीयरिंग एंगल सेंसर मिल गया। देखो तो यहाँ पर जो है ना आपको वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर और टॉर्क सेंसर ये दो ही होते हैं, दोनों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ जितनी भी वैल्यूज आपका ईपीएस चेक करेगा पावर स्टीयरिंग को ठीक से चलाने के लिए, वो सारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और इसको बिल्कुल भी आपको कुछ भी जो है ना एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो ये एक तरीका हो गया। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है ना काम कर सकते हैं, ओके। तो ये वो चमत्कारी सिस्टम है जिससे अगर आपके पास में कोई नई गाड़ी भी आ जाए ना, शांति से आप गाड़ी के अंदर बैठिए, एक एक सिस्टम में जाइए। डेटा स्ट्रीम और एक्चुएशन जो है ना, इसको सिर्फ लिस्ट भी अगर आप देख लोगे तो आपको पता होगा इस गाड़ी में कितने सिस्टम हैं, उन सिस्टम में मैं क्या क्या चेक कर पाऊंगा अगर फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर गाड़ी आपकी ओके है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्चुएशन टेस्ट मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एक्चुएशन टेस्ट करते हैं ना, तो कुछ सिस्टम की जो फैक्ट्री वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है और उसके बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो डिटेल में, वो डिटेल में ट्रेनिंग लेने के लिए आप स्कैनकास्ट टेक्निकल सेंटर में एडमिशन ले सकते हो। अभी जो एडमिशन है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 बैच के लिए हमारा एडमिशन चल रहा है। जिसको भी ट्रेनिंग लेनी, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरी टीम के साथ में बात कीजिए और एडमिशन में इनरोल कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको स्कैनकास्ट के ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्कैनकास्ट के ऐप पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, साथ में आपको सर्विस मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि वन टाइम फीस के साथ होता है, दोबारा आपको कोई फीस देनी नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।